वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा कक्षा 12 के अंतर्गत देखा जाएगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ये जीवन परिचय आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। और ये आप लोग का 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जिसमें से 80 शब्द में आप लोग को जीवन परिचय लिखना रहता है, जो 3 प्लस करके 2 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर आप लोग को जीवन परिचय में मिलता है और 2 नंबर आप लोग को कृतियां यानी रचनाएं लिखने में मिलता है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेक्शन सीरीज में जुड़ जाइएगा और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करने की और लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को देखा जाएगा, जो एक कवित्री एक संक्षिप्त परिचय को देखा जाएगा, फिर इसी को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं। तो कवित्री एक संक्षिप्त परिचय को देखा जाएगा तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पे? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में यह है। और इनके पिता का नाम गोविंद सहाय और माता का नाम हेमा रानी था। इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही हैं और इनकी भाषा क्या क्या है? जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी शैली क्या क्या है? तो मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि और सांद गीत है। और इनका मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया था। तो आप लोग का संक्षिप्त जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। अब इसे चलिए लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किया जाए। तो आप सभी लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग ये संक्षिप्त जीवन परिचय जो भी है इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए डिटेल जीवन परिचय को बनाने की कोशिश करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। देखिएगा, होलिका दहन के दिन महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे यानी प्रधानाध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेम रानी यानी हेमा रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी जो माता थी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। जो इनके नाना थे वो भी ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, यानी महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। तो चलिए अब इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो इनकी साहित्यिक परिचय को देखा जाए तो महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के, देखिएगा जो महादेवी वर्मा जी हैं वो साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इनके ग्रंथ जो यामा था पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो इनका ग्रंथ था यामा उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की कवि कहा जाता है, आधुनिक युग के। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। या आप लोग इतना लिखेंगे तो आप लोग को 3 नंबर मिलेगा। चलिए अब 2 नंबर रचनाएं को देखा जाए, कृतियां इनका कौन कौन सा है। और आप सभी लोग जो रचनाएं हैं उसमें 1-1 नंबर का बहुविकल्पी भी आता है, तो याद करने की कोशिश कीजिएगा रचनाएं को। तो इनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं हैं, जिसमें से देखा जाएगा काव्य के बारे में, गद्य रचनाएं के बारे में और साहित्य में इनका स्थान क्या क्या है, इतना डिटेल में देखा जाएगा रचनाएं। तो इनकी काव्य गद्य रचनाएं साहित्य में स्थान को देखा जाए। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे डिटेल्स में अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर तो यहाँ से मिलेगा ही और 1-1 नंबर आप लोग का बहुविकल्पी भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी रचनाएं में देखा जाए पहला निहार रहेगा, रश्मि, निर्जा, सांद गीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ।
इनकी ए रचनाएं देखी गई है। तो आप सभी लोग अच्छा से पहले इस संक्षिप्त जीवन परिचय को याद कीजिएगा, फिर इसे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ रहा है, तो आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए और अच्छा से अच्छा तैयारियां कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।